हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीएल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सीयूटी की फर्स्ट क्लास। और इसमें देखेंगे हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि आपने ये वीडियो देख ली तो इस चैप्टर से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम देखेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और चैप्टर का नाम है हमारा ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। और मेरा नाम है सौरभ पांडे और मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे हमारा पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, तो पहला स्थान कौन सा था ये पूछा गया है जिसकी खोज हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, लोथल। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और ये सारे जितने भी स्थल दिख रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो पहला स्थल था सर्वप्रथम, वो था हड़प्पा। इसीलिए तो इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था इसको हड़प्पा सभ्यता कहने का यही था, क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसकी खोज कब हुई थी ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसकी खोज हुई थी 1921 में, 1921 में। और ये क्वेश्चन और बन सकता है कि इसकी खोज किसने करी थी, जो खोज करता था वो कौन था। तो वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा? हड़प्पा पहला स्थल था जिसकी खोज हुई थी, सर्वप्रथम इसका उत्खनन हुआ था हड़प्पा। और ये है कहाँ पर? ये है पाकिस्तान में। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये है पाकिस्तान में है। और नदी कौन सा है? नदी कौन सा है? वो है रावी नदी। रावी रिवर है जहाँ पर ये स्थित है। और अगला आपको दिख रहा होगा, ये है मोहनजोदाड़ो या मोहनजोदड़ो जिसे हम कहते हैं। आपने इसकी मूवी भी देखी होगी मोहनजोदाड़ो के नाम से, जिसमें ऋतिक रोशन और पूजा हेगड़े इनका मेन रोल था, कैरेक्टर इनका मेन था। तो उनकी मूवी देखी होगी आपने। तो सेकंड जो स्थल था जो खोजा गया था वो था मोहनजोदड़ो। इसकी खोज हुई थी 1922 में, 1922 में। और इसकी खोज किसने करी थी मोहनजोदड़ो की? तो इसकी खोज करी थी राखाल दास बनर्जी ने। और मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? ये भी पाकिस्तान में है। और रिवर कौन सा है? सिंधु नदी या सिंधु रिवर, इंडस रिवर जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पर ये स्थित है अभी। तो ये हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है। तो वो क्वेश्चन है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। तो इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने पीछे बताया था, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई ये पूछा गया है। तो इसकी खोज हुई थी 1921 में। हड़प्पा जो स्थान था 1921 में खोजा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1921 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, और मैंने आपको पहले बताया हड़प्पा की खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी जी ने करी थी। ये है कहाँ पर? ये है पाकिस्तान में है। नदी कौन सा जिसके पास है? ये है रावी नदी। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? युग पूछा गया है। अब ईरा पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण, लोह युग। तो ये कौन सा युग था? तो ये था कांस्य युग। कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो कांस्य युगीन सभ्यता थी ये। और इसको क्यों पढ़ा गया इसका नाम? क्योंकि यहाँ पे जो कांस, इसके वस्तु बहुत ज़्यादा मिले थे, कांस का इस्तेमाल करते थे ये लोग, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली जो हड़प्पा सभ्यता है इसको हम 3 नाम से जानते हैं, ज़्यादातर जो पॉपुलर है। तो फर्स्ट है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है सिंधु घाटी सभ्यता, और थर्ड है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता। अगर और ज़्यादा बढ़ाओगे तो चौथा नाम आ जाता है नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता आ जाता है। तो बेसिकली 3 नाम इसके ज़्यादा प्रोनाउंस करे जाते हैं, ज़्यादा बोले जाते हैं। बट चौथा नाम अगर हम बोले तो ये शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता भी ये कहलाती है। तो 4 आप लेके चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्थान पूछा है कि जो सोरदू गई है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान था, स्थल था। तो वर्तमान किस देश में है ये, कहाँ पर है ये? कहाँ पर ये खोजा गया? भारत में बिल्कुल भी नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है, तिब्बत में भी नहीं है। तो अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है। अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो टिक मार लो, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अफगानिस्तान। और अगला क्वेश्चन देखो, जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग पूछा गया है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? मृतकों का टीला, महान नगर, काले रंग की चूड़ियां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ जो शव होते हैं ना उसके हड्डियां मिली थी, जो कंकाल होता है ना वो मिला था, इसीलिए इसको मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो बहुत बड़ा स्थल था, यहाँ पे आपको अन्नागार मिल सकता है, स्नानागार मिल सकता है, और कई ऐसी वस्तुएं मिल सकती है जिससे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी हमें मिलती है। तो ये है मृतकों का टीला, जिसको मोहनजोदड़ो का अर्थ हम कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। और ये है कहाँ पर? ये है पाकिस्तान में है, रिवर है सिंधु, और इसके खोजकर्ता कौन थे? राखालदास बनर्जी। कब खोजा गया था? 1922। ये सारे क्वेश्चन आपको इर्द गिर्द ही आते रहेंगे, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? भवन पूछा इसमें, तो विस्तार, स्नानागार, अन्नागार, स्तंभ हॉल, 2 मंजिला भवन। तो इसका राइट आंसर है हमारा अन्नागार, अनाज, जहाँ पे अनाज रखा जाता था, बहुत मात्रा में यहाँ पे अनाज रखा गया था, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था यहाँ पे कृषि बहुत मात्रा में होती थी। जाहिर सी बातें होगी, क्योंकि जितने भी स्थल थे ये नदियों के किनारे ही थे। जैसे कि आपने मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये कहाँ पे था? ये सिंधु नदी के किनारे था, तो इसलिए यहाँ पे जो भूमि थी उपजाऊ थी, और यहाँ पे कृषि बहुत ज्यादा होती थी, तो अनाज बहुत मात्रा में था, सरप्लस था। इसलिए क्या करते थे ये लोग? इसको स्टोर करने लग गए थे। तो इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, भवन मिले हैं। तो यहाँ पे कहाँ पर है बड़ा भवन सबसे? तो अन्नागार है, जो कि मोहनजोदड़ो में है, ध्यान रखना। विशाल स्नानागार भी आपको मोहनजोदड़ो में ही मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। तो अन्नागार इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, जो पूछा जा रहा है हमसे, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, मैंने आपको पहले बताया है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करके बताओ कौन सा स्थान हो सकता है यहाँ पे? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर हड़प्पा? तो इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। इसका राइट आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो से संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। और इसकी खोज कब हुई थी ये याद रखना, 1922 में हुई थी। किसने करी थी? राखालदास बनर्जी ने करी थी। और ये वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और नदी कौन सा है? ये है सिंधु नदी, इंडस रिवर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कौन सा स्थान था इसमें जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तो वो था मोहनजोदड़ो, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो जाहिर सी बात है इसका बहुत इजी आंसर है, बहुत ज्यादा आसान है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। पहला स्थान था हड़प्पा था, जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम जिसे कहते हैं, उसमें हड़प्पा पहला स्थान था जिसकी खोज हुई थी, ध्यान रखना। और पहला स्थान है कहाँ पर? पाकिस्तान में है। और नदी है रावी, और जो पाकिस्तान में है, तो इतना मैंने बताया। और खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सभ्यता में वृत्त स्नानागार साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो सबसे बड़ा स्नानागार है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अन्नागार था उसी तरह ये भी है। तो ये हुआ है मोहनजोदड़ो वृत्त स्नानागार यहाँ पे मिला है। तो ये मैं बार बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। इसकी खोज किसने करी, कहाँ पर है, कब हुई, ये सब पता है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, जो पूछा जा रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पे देखो नहीं हुई है, यहाँ पे नो पूछा जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो इसका राइट आंसर है हमारा लोहा। लोहा की खोज बिल्कुल भी नहीं हुई थी हड़प्पा सभ्यता में, या जितने भी हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल थे वहां पे इसकी खोज नहीं हुई थी। भारत में सबसे पहले लोहे की खोज हुई थी 800 बीसी में, 800 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जिसे कहते हैं हम।
और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी अतरंगी खेड़ा में। अतरंगी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले यहाँ पे लोहे की खोज हुई थी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताना ज़रूर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एजीएल। जैसा कि मैं बताया, हिस्ट्री का मैं फैकल्टी हूँ और इसी तरह वीडियो आती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।